ओम ओम शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य, इसका हम आज तीसरा विषय देखेंगे। छोटे छोटे विषय लिए हैं ताकि एक बात को हम अच्छी तरह विस्तार से समझ सकें। परिचय। नर्क, कलयुग, नश्वर दुनिया, और दूसरा हमारे पास क्या है? स्वर्ग, सतयुग, अमर दुनिया। इनके बीच में एक बहुत बड़ा विशाल अंतर है। उस अंतर को हम इस परिवर्तन के चक्र को प्रकट करता है कि इस अंतर को समझने से हमें वर्तमान दुनिया के पतन और आने वाली दिव्य दुनिया की महिमा को देखने की अनुमति मिलती है। देखने की अनुमति मिलती है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है स्वर्ग और क्या होता है नर्क, कैसा होता है राम राज्य और कैसा होता है रावण राज्य। नर्क, ये नश्वर दुनिया, कलयुग। नंबर 1 हम इसे कहेंगे कब्रिस्तान। नर्क को कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसको क्यों कहा है कब्रिस्तान? नर्क को कब्रिस्तान क्यों कहा, कौन बताएगा? कब्र देखी है हमने। कब्र मिट्टी की होती है। उसमें रूहें दफन होती हैं। हम कब्रिस्तान में पैर लटका के नहीं बैठे, हम कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। सारी दुनिया कब्रिस्तान में रह रही है। अच्छा, आवाज नहीं है। ओके। आज जो दूसरे फोन में चलते चलते इसको ठीक करता हूं तो वो खराब हो रहा है, और उसको ठीक करता हूं तो ये। अब आवाज आ रही है? मतलब आज सारी दुनिया कब्रिस्तान में ही बैठी है, क्योंकि सब अपने आप को भूल गए हैं। इस शरीर को समझ रखा है कि मैं शरीर हूं, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी शरीर नहीं है, सब आत्माएं। सब अपने आप को शरीर समझने के कारण कहां रह रहे हैं? कब्रिस्तान में। सारी की सारी दुनिया कब्रिस्तान में रह रही है। सारी दुनिया इस समय कब्रिस्तान में ही रह रही है। तो अब इसको इसीलिए कब्रिस्तान कहा कि सब समझते हैं कि हम शरीर हैं। वास्तव में ये शरीर क्या है? चलती फिरती कब्रें, जिसमें आत्मा दफन है। बाबा कहते ये शरीर है चलती फिरती कब्रें, जिसमें आत्मा दफन है। कोई भी नहीं जानता कि हम इसमें आत्मा है। मुसलमान भाई समझते हैं हमारी आत्मा उस कब्र में दफन रहती है। कयामत की रात को खुदा आकर सब रूहों को जगाते हैं। परमात्मा कहते बच्चे, उस कब्र में कोई रूह दफन नहीं है, ये चलती फिरती कब्रों में रूहें दफन है। ये बात समझ में आई है? ये मुसलमान भाइयों को जब समझाते हैं तो उनको कुछ अच्छा लगता है, और तो उसको जो समझना चाहता है, जो बेचारा बस समझना ही नहीं चाहता, वो सुनना ही नहीं चाहता, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई पढ़ा लिखा है और वास्तव में मतलब एक बात को सुनने को तैयार है, क्योंकि उनकी बुद्धि में पैदा होते ही भरा जाता है कुरान के अलावा और कुछ नहीं सुनना।
बुद्धों की निशानियां हैं, उसकी आकड़। वो जो भी है, मतलब क्या है, मेन बात अज्ञानी के पास अकड़ आती है ना, उन विचारों को ज्ञान नहीं है। परंतु सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, ये भी अपनी बुद्धि के अंदर आपने समझ के रखना है। जो मुसलमान समझना चाहता है तो वो समझ लेता है। तो ये दुनिया क्या है? कब्रिस्तान है। हम सब कब्रें हैं, सब रूहें कब्र हैं। अब हमें तो समझ में आया, हम भी सोचे कि कितनी देर अपने को आत्मा समझते हैं तो हम ठीक है, नहीं तो हम भी कब्र। यदि हम अपने को देर समझ रहे हैं तो हम भी कब्र में हैं, हम आत्मा भी कब्र में दफन है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। बाबा ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कलयुग में दुनिया विनाश, दुख और अशुद्धता से भरी हुई है। दिल्ली की भूमिका, दिल्ली पुरानी और नई दोनों नश्वर दुनिया की राजधानी है। कि दिल्ली जो है नश्वर दुनिया की राजधानी है, चाहे वो दिल्ली नई है तो चाहे वो पुरानी है। नंबर 3, क्षय और भ्रष्टाचार दुनिया नैतिक और आध्यात्मिक पतन की स्थिति में है। चारों तरफ चरित्र का क्षय होता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, दुनिया नैतिक और आध्यात्मिक पतन की स्थिति में है। दुनिया कहां पहुंच गई है? नैतिक और आध्यात्मिक पतन, चरित्र का बिल्कुल पतन, बॉटम पे आ गई है की स्थिति में है। और चौथा नंबर है कि इस रावण राज्य में देवत्व से रहित दैवी गुण किसी के अंदर नहीं है, कोई दिव्य उपस्थिति नहीं। मानव आत्माएं पाप और पीड़ा से बोझिल हैं, मानव आत्माएं पाप और पीड़ा से बोझिल हैं। अस्थायित्व का पर चारों तरफ अस्थायीपना है, कोई स्थायी चीज नहीं लगती एकदम। यहां सब कुछ समय के साथ नष्ट हो जाता है और जीवन संघर्षों से भरा होता है। यह है आज के रावण का तीसरा पॉइंट। अब हम देखेंगे स्वर्ग में क्या होता है। स्वर्ग में इसी लेवल में देखेंगे, अमर दुनिया सतयुग, दिल्ली की भूमिका, दिल्ली राजधानी बनी हुई है, लेकिन सतयुग में इसे क्या कहेंगे? परिस्तान, परिलोक, फरिश्तों की दुनिया या खुदा का बगीचा जो बाबा ने शब्द दिए। बाकी स्थान बाबा ने कहा है, परंतु ये दिल्ली वाला स्थान कहें कि यही दिल्ली होगी, यही दिल्ली नहीं होगी। मतलब उस टाइम जो भी जगह राजधानी की होगी वो जो है ना, उसका नाम जो होगा वो सतयुग होगा, परिस्तान होगा। बाबा ने मुरली में कहा कि दिल्ली जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, परंतु सतयुग में ये जमुना और गंगा होंगे या नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कौन बताएगा? भाई जी, इसकी भौगोलिक परिस्थिति बदल जाती है, क्योंकि जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पर टिथिज सागर होगा। हिमालय पर्वत से ये गंगा जमुना निकल के आ रही है, हिमालय पर्वत ही नहीं होगा तो फिर वहां से गंगा जमुना कैसे निकलेंगी? फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? एक क्वेश्चन उठेगा, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां पर टिथिज सागर होगा। जब वहां टिथिज सागर होगा जहां हिमालय पर्वत खड़ा है, तो अब ये गंगा जमुना नदियां ये दोनों हिमालय पर्वत से निकल करके आ रही हैं। हिमालय पर्वत ही नहीं है जहां से इनका उद्गम है, तो फिर ये नदियां उस रूप में कैसे होंगी? सोचे कि हिमालय पर्वत ही नहीं है तो हमारे भारत का नक्शा क्या होगा?
विश्व का ही नक्शा अलग हो जाएगा भाई जी। विश्व का सारा जो उस समय भारत होगा उसका नक्शा अलग होगा। वहां नदियां होंगी, मीठी नदियां होंगी, अच्छी नदियां होंगी, शुद्ध नदियां होंगी, नदियों के किनारे पर ही हमारा राजधानी बनी होगी, परंतु उसका नाम बाबा ने जैसे कहा कि दिल्ली नहीं होगा, सही कहा। और बाकी ये दिया कि यमुना यमुना और गंगा का किनारा होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि गंगा जमुना का किनारा हो, कोई भी नदी होगी। अब वहां पर यदि गंगा जमुना नाम भी हो तो हम उसके लिए बहस क्यों करें। बाकी मेरा कहने का मतलब है वहां की जो भौगोलिक अवस्था होगी वो थोड़ी अलग होगी, ये हमने अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझ करके रखना है। भाई जी पूरे समंदर का पानी भी मीठा हो जाएगा या ऐसा भी खारा नहीं रहेगा? देखिए, पानी सारा का सारा मीठा होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु क्योंकि बाबा ने कहीं नहीं बताया, परंतु यह है कि नदियों का पानी तो बाबा ने कहा है नदियों में पानी बिल्कुल मीठा होगा। कुएं तो मेरे ख्याल से होंगे ही नहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी कुओं की, क्योंकि नदियों का पानी जो बहता पानी है ये एकदम स्वच्छ होगा। ठीक है क्या नहीं? बाकी वहां पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी आप बहुत इतना नीचा नहीं होगा जो कुआं खोदना पड़े। यदि पानी की जरूरत होगी तो हमने देखा है कि 5-7 फीट पर भी पानी आज के टाइम में भी मिल जाता है कई जगहों पर, तो वहां पर भी पानी इसी प्रकार से आसानी से मिल सकता होगा। बाकी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि पानी स्वच्छ होगा, साफ होगा। मतलब मैंने इसलिए कहा कि दिल्ली, वहां मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली नाम हो वहां पर। अब बाबा ने नाम तो चेंज कर दिया, वो तो बाबा ने कहा कि ये दिल्ली वाली जगह, तो दिल्ली वाली जगह भी कैसी होगी, वो वहां की अलग होगी, क्योंकि वहां का जो भौगोलिक नक्शा होगा सारे कॉन्टिनेंट मिल करके एक कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सारे मिलकर के एक कॉन्टिनेंट बन जाएंगे। तो इसलिए ये अंतर होगा। स्थान और सुंदरता, यमुना के तट पर स्थित शानदार महलों से सुसज्जित, दिव्य और शाश्वत ये भूमि लक्ष्मी नारायण द्वारा शासित है, जो धार्मिकता और खुशी से भरी हुई है। मतलब ये बाबा ने यमुना के नाम को यहां पर भी फिर रिपीट किया है। जो बाबा कहे अब हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक नहीं। बाबा ने, मेरी समझ में आता है, क्योंकि बाबा इतनी डीप बातें नहीं बताना चाहते थे उस समय कि पृथ्वी में इतना बड़ा चेंज आएगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा इनको गोल गोल टॉफी खिलाते रहो। तो पूर्णता का प्रतीक, यहां सब कुछ नया, सुनहरा और शाश्वत है। पूर्णता का प्रतीक होगा, कोई भी चीज कमी नहीं होगी, एकदम सुनहरा और शाश्वत है। नर्क और स्वर्ग के बीच का मुख्य अंतर, अब मेन छोटे शॉर्ट पॉइंट में हम देखेंगे इसको। इसका नाम कब्रिस्तान, और नाम क्या होगा सतयुग में लाल रंग में दिखाया है, परलोक या परिस्तान। राजधानी पुरानी नई दिल्ली, और वहां पर दिल्ली परिस्तान उसका नाम होगा। विश्व की स्थिति एकदम भ्रष्ट, क्षयग्रस्त, दुखी, जब का नीले रंग में लिखा है कलयुग होगा, और जब सतयुग होगा तो दिव्य होगी, शुद्ध होगी और आनंदमय होगी। स्थान, संघर्षों वाली साधारण भूमि, और यहां पर सतयुग में एकदम भव्य महलों वाला यमुना तट होगा। शासक अधर्मी पीड़ित आत्माएं, देवता लक्ष्मी नारायण होंगे। जीवन की गुणवत्ता कठिनाई से भरा, खुशी, समृद्धि और पवित्रता से भरा हुआ होगा। जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी? रावण राज्य में कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, और जब स्वर्ग होगा तो खुशी और समृद्धि और पवित्रता से भरा होगा। निष्कर्ष, नर्क नश्वर दुनिया और स्वर्ग अमर दुनिया के बीच अंतर को समझकर हम आध्यात्मिक परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हैं कि अब भगवान आकर हमें अब श्रेष्ठ बना रहे हैं। यही समय है हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाएं। अब हमारे पास अवसर है, अब हमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं। वर्तमान संगम युग हमारे लिए दुख के कब्रिस्तान से निकलकर आनंद के परिलोक में जाने का अवसर है। आइए हम स्वयं को शुद्ध करें और अपनी दिव्य विरासत को पुनः प्राप्त करें। ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।